8वां स्कंध, 9वां अध्याय का 12 नंबर श्लोक एक साथ पाठ करना स्क्रीन शेयर। ततो गृहीत्वामृतं ततो गृहीत्वामृतं भाजनं हरे बर्भासैर्षितस्मतशोभया गिरा यदि अभुपत्यं कुच साधु असाधु वा कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम्। अंशल राय माता जी, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तत्पश्चात अमृत पात्र को अपने हाथ में लेकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थोड़ा मुस्कुराए और फिर आकर्षक शब्दों में बोले। उस मोहिनी मूर्ति ने कहा, मेरे प्रिय असुरों, मैं जो कुछ भी करूं, चाहे वह खरा हो या खोटा, यदि तुम उसे स्वीकार करो तब मैं इस अमृत को तुम लोगों में बांटने का उत्तरदायित्व ले सकती हूँ। हम्म प्रभु जी। ये पूरा जो जगत है, ये भगवान के अधीन में चलता है। कई बार हम विस्मित होते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। ये भगवान की स्वतंत्र इच्छा है। जो असुर उस अमृत के घड़ा को लेने के लिए इतना फाइटिंग कर रहे थे, उन असुर ने भगवान को उस अमृत की घड़ा को दे दी फिर से। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। वो सर्व सक्षम है। इसीलिए कई बार हमको विश्वास नहीं होता कि मेरे साथ क्या ऐसा होगा लाइफ में जो मैं सोच रहा हूँ। 100% यदि वो कृष्ण की भक्ति के लिए अनुकूल हो, वो 100% होगा। प्रभुपाद जी के साथ हुआ और हर वैष्णव के साथ हो रहा है, तो हमारे साथ भी होगा। परंतु समय आने पे भगवान उसका उस प्रकार जरूर करेंगे। मोना माता जी, तात्पर्य पढ़िए। हरे लल कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान पढ़ किसी के आदेश से बंधे नहीं हैं। वे जो कुछ करते हैं वे परम है। निसंदेह असुर भगवान की माया से मोहग्रस्त हो गए थे, अतः मोहिनी मूर्ति ने उनसे वचन ले लिया कि वह जो कुछ भी करेगी उन्हें मान्य होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान को कौन कौन बांध सकता है? भगवान को उनके भक्त बांध सकते हैं। मया भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र द्विज साधुवीर हृदय भक्तो भक्त पराधीन। कि मैं भक्त का अधीन में हूँ, भगवान कहते हैं। और भक्त कौन है? भक्त भगवान के अधीन में है। इसलिए भक्त का हृदय जो है बड़ा निर्मल है। उसका हृदय करुणा से भरा रहता है कि कैसे मैं भगवान का नाम को प्रचार करूंगा। तो इसीलिए हम कई बार प्रभुपाद जी को देखते हैं कि प्रभुपाद जी हर समय में मतलब उनका जो हृदय था वो करुणा से भर रहा था कि कैसे मैं इस जगत का उद्धार करूंगा। और उसी श्रृंखला में जो प्रभुपाद जी का अनुयायी है, उनको भी प्रभुपाद जी का लिगेसी को फॉलो करना चाहिए। उनको भी इस लिगेसी को आगे बढ़ाना चाहिए और पर दुखे दुखी वैष्णव बनना चाहिए, है ना। पर सुखे दुखी वैष्णव नहीं बनना चाहिए, पर दुखे दुखी वैष्णव बनना चाहिए। 13 नंबर श्लोक। इति अभिव्यार्थं तस्या अकारण्यासुरपुङ्गवा अप्रणमाणविदस्तस्यास्ततथ्येति अनवंसता। हर साल प्रभु, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। असुरों के प्रधान निर्णय लेने में अधिक पटु नहीं थे, अतएव मोहिनी मूर्ति के मधुर शब्दों को सुनकर उन्होंने तुरंत हामी भर दी और कहा, हाँ, आपने जो कहा है वह बिल्कुल ठीक है। इस तरह असुर उसका निर्णय स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। हरे कृष्ण। भगवान जब कुछ शास्त्र में देते हैं तब असुर उसको समझ नहीं पाते। जब भगवान फिर देखते हैं शास्त्र की बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं, देन भगवान ऐसे कुछ करते हैं, देन उनको समझ में आता है। अभी देखिए, शास्त्र में सब कुछ लिखा है, कौन भगवान है कौन नहीं है, क्या किसको समझना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए। अब उसको नहीं मानेंगे। जब भगवान कुछ ऐसे करेंगे तो मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसीलिए ये एक प्रकार की कायरता है। हाँ? जो खुद के मन को सुनते हैं, जो खुद के मन को और इंद्रियों को सुनते हैं, वो कायर हैं। और जो भगवान को सुनते हैं वो सबसे बड़े शक्तिशाली हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज शक्तिशाली है, हिरण्यकशिपु कायर है। क्योंकि हिरण्यकशिपु को भगवान जब आए मार दिए तो हिरण्यकशिपु को मतलब चिल्ला चिल्ला के समझ में आ रहा है। अभी प्रहलाद को तो कुछ मतलब बचपन से प्रहलाद समझ गए थे कि भक्ति और भक्त का अंतर क्या है। तो इसीलिए हम सबको शास्त्रों को समझना चाहिए। जब ज्ञान गुरु ने दे दिए, जब गुरु शास्त्र के माध्यम से कृष्ण ने ज्ञान को बांटा है, तो उस ज्ञान को समझकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। 14-15 नंबर श्लोक।
अथो स्वस्य कृतास्नाना हुत्वा च हविषानलं तत्त्वागो विप्रभुतेभ्य कृता सत्स्यायनाद्युज यथोपसजं वासांसि परिध्यायत याहतानि ते कुशेषु प्राविशन् सर्वे प्रागग्रेसु अभिभूषित। माधुरी राधा माता जी अनुवाद पढ़िए। पढ़ रहे माता जी? माधुरी राधा माता जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके पढ़िए माता जी। तत्पता असुरों तथा देवों ने ब्राह्मणों ने निर्देश अनुसार अनुष्ठान संपन्न किया। तब अपनी रुचि के अनुसार नए वस्त्र धारण किए, आभूषण के अपने अपने शरीरों को अलंकृत किया और वे पूर्ण दिशा की ओर मुख करके कुशासनों पर बैठ गए। हरे कृष्ण। हम्म बड़े उत्साहित हो गए सब लोग को, अभी चलो अमृत हमको मिलेगा। ना असुर को तो बहुत उत्साह आ रहा है कि देखो, जब कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन का मौका आता है ना, तो असुर पहले भिड़ जाते हैं कि हमको पहले चाहिए, हम पूर्वम हम पूर्वम। और देवताओं को पता है कि भगवान हमको देने वाले हैं, है ना। कितना भी दुख हो, भक्तों को पता है भगवान मेरे साथ है। परंतु असुर को छल होता है असुर के साथ, इसको कहते हैं असुर मोह लीला, है ना। भगवान ने 3-4 लीलाओं में असुर मोह लीला की है। जिस प्रकार मोहिनी मूर्ति में, जिस प्रकार जरा, जब भगवान इस जगत से जा रहे थे, देन जरा के द्वारा भगवान, ऐसे बोलते हैं लोग, जरा के द्वारा मारा गए, देन वो भी असुर मोह लीला है, जिसमें असुर मोहित हो जाते हैं। परंतु भक्तों को पता है कि, है ना, भगवान ये अनुकंपा कर रहे हैं, भगवान ये कृपा कर रहे हैं। राजीव प्रभु तात्पर्य पढ़िए। वेदों का आदेश है कि किसी भी अनुष्ठान के पूर्व गंगा, यमुना या समुद्र में स्नान करके शुद्ध हुआ जाए। जब उसे अनुष्ठान करना चाहिए और अग्नि में घी की आहुति देनी चाहिए। इस श्लोक में परिधाय अहतानी शब्द विशेष महत्व के हैं। सन्यासी या अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को सुई से सिले कपड़े पहनना वर्जित है। जब कोई अल्टर, भगवान हमारे जो अल्टर के अंदर जाते हैं, तो वो कोई सुई से सिला हुआ कपड़ा पहनते नहीं बेसिकली। तो वो ऐसे वस्त्र पहनते हैं जो ऑलरेडी सिला हुआ नहीं है। कुछ नियम होता है कुछ यज्ञ करने के लिए। अगले श्लोक। प्राण मुखे सुपावश बिस्तेषु सुरेषु दितिजेषु च धूपामोदित शालायां जुस्तायां माल्यदीपकै तस्यां नरेन्द्र करभरुसद्दुकुला शृणुततालसगतिर्मदविह्वलक्षी सा कुजति कनकनुपुर सिञ्जितेन कुंभस्थानि कलशपाणिरथा शेषा। पिंकी मित्तल माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हे राजन, ज्यों ही देवता तथा असुर पूर्व दिशा में मुख करके उस सभा मंडप में बैठ गए, जो फूल की मालाओं तथा दीपों से पूर्णतया सजाया गया था और धूप के धुएं से सुगंधित हो गया था, उसी समय अत्यंत सुंदर साड़ी पहने, पायलों की झनकार करती उस स्त्री ने अत्यंत भारी नितंबों के कारण मंद गति से चलते हुए उस सभा मंडप में प्रवेश किया। उसकी आंखें युवावस्था के मद से विह्वल थी, उसके स्तन जल से भरे हुए घटों के समान थे, उसकी जांघें हाथी की सूंड जैसी दिखती थी और वह अपने हाथ में अमृत कलश लिए हुए थी। हरे कृष्ण। देखो, इसमें भगवान के रूप का वर्णन हो रहा है। जब वो कृष्ण बनते हैं, तो उनको तो बलराम भी आकर्षित, बलराम को भी आकर्षित कर लेते हैं। हम कहते हैं सर्वाकर्षक। जब वो राम बनते हैं, तो दुनिया में सभी लोग आकर्षित कर लेते हैं। जब वो चैतन्य बनते हैं, तो जगाई माधव को भी आकर्षित कर लेते हैं। जब वो मोहिनी बनते हैं, तो असुर को भी आकर्षित कर लेते हैं। तो यहाँ पे भगवान इतना अद्भुत है। कभी भी भूतकाल में भगवान ने लीलाएं की नहीं थी, आज असुर को मोहित करने के लिए भगवान ने लीलाएं की। तो इसीलिए भक्त बड़े ही कृतज्ञ रहना चाहिए हर दिन, कि देखो कुछ भी मेरे साथ हो, भगवान मेरे साथ हैं, मेरे गुरु मेरे साथ हैं। जब इस प्रकार भावना रहेगा, तो उसको हर क्षण भगवान दिख जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली देवता को दिख रहा है कि मेरे भगवान है, असुर को दिख रहा है कोई स्त्री है।
ये बड़ा माया है कि ज्ञान सेम है, स्रोत सेम है, नॉलेज सेम है, शास्त्र सेम है, गुरु सेम है, मंदिर सेम है, अनुष्ठान सेम है, संस्था सेम है, परंतु जो शिष्य होता है ना, वो शिष्यों की कैटेगरी होती है। वो शिष्य में एक शिष्य बड़ा सिंसियर बन जाता है और एक शिष्य शिष्य बड़ा मतलब आलसी बन जाता है। इससे पता चलता है कौन कितने गुरु को समझ पाया है। इससे पता चलता है कौन कितने सीरियस है, कितने सिंसियर है। तो हमको इससे बहुत कुछ सीखने का है। यदि हम इससे शिक्षा लेना, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे और सिंसियर बनना है। वहीं पे देवता बैठे थे, उनको पता है कि भगवान स्वयं है, और वहीं पे असुर बैठे थे, उनको लग रहा है कि ये कोई सुंदर स्त्री है। ताम स्त्री सखिम कनक कुंडल चारु कर्णा, देखो कितने सुंदर वर्णन है। नासा कपोल बदनाम पर देवताख्यम संभिक्ष सममुहुरुत्स्मित वीक्षणेन देवासुर विगलित स्तनपति कांतम। सुभद्रा माता जी, देवास। अनुवाद पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उसके आकर्षक नाक तथा गालों और सुनहरे कुंडलों से विभूषित कानों ने उसके मुखमंडल को अति सुंदर बना दिया था। जब वह चलती थी, उसकी साड़ी का किनारा उसके स्तनों से खिसक रहा था। जब देवताओं और असुरों ने मोहिनी मूर्ति के इन सुंदर रंगों को देखा, तो वे सब पूरी तरह से मोहित हो गए, क्योंकि वह उनको तिरछी नजर से देख देख कर कुछ मुस्काती जा रही थी। हरे यहाँ कृष्ण पे तो प्रभु जी। यदि भक्तों को और गहराई के साथ सोचेगा, भक्तों को रोना भी आएगा कि भगवान कितना अद्भुत है। उनके भक्तों को बचाने के लिए भगवान हर समय में तैयार रहते हैं। मोहिनी मूर्ति होना कोई बड़ी बात नहीं, भगवान नारी बन जाते हैं, भगवान स्त्री बन जाते हैं। मतलब इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। जब हिरण्यकशिपु पूछते हैं कि तुम विष्णु हो क्या, है ना, आधा आधा मनुष्य और आधा सिंह, हाँ, ये छल करके विष्णु आया है। भगवान बोलते हैं मैं मेरा भक्तों के लिए कुछ भी ले सकता हूँ, कुछ भी अवस्था को प्राप्त कर सकता हूँ, या फिर कुछ भी रूप को धारण कर सकता हूँ। मतलब भगवान को यहाँ तक परवाह नहीं कि उनको शुकर बनना है, या फिर मीन बनना है, या फिर नरसिंह बनना है, या फिर एक स्त्री के रूप में आना है। भगवान को ये परवाह है कि मेरे मेरे भक्तों को बचाना है। इसलिए जयदेव गोस्वामी कहते हैं, केशव अधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। जो केशव, जो ब्रह्मांड के नाथ है, और जिनका रूप को देख के ब्रह्मांड आकर्षित होता है, वो कई बार नरसिंह में आते हैं, तो कई बार स्त्री बन के आते हैं। बड़ा अद्भुत है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं। सुशील प्रभु पढ़िए तात्पर्य। अनम्यूट करके हरे पढ़िएगा इस प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि मोहिनी मूर्ति भगवान का स्त्री रूप और लक्ष्मी उनकी संगनी है। भगवान द्वारा धारण किया गया यह रूप लक्ष्मी को चुनौती दे रहा था। लक्ष्मी जी सुंदर हैं, किंतु यदि भगवान स्त्री का रूप धारण करते हैं तो वे लक्ष्मी की सुंदरता को भी मात कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि नारी होने के कारण लक्ष्मी जी सर्वाधिक सुंदर हैं। भगवान इतने सुंदर हैं कि वे नारी रूप धारण करने पर भी किसी भी लक्ष्मी देवी के सौंदर्य को मात कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कितना अद्भुत। देखिए कई बार हम लोग भगवान कुछ भी बन के बेस्ट बेस्ट बन सकते हैं, हाँ? तो यहाँ पे लक्ष्मी देवी भी बड़े शर्मा रहे हैं कि देखो आज मेरे स्वामी तो कितने मेरे से भी सुंदर दिख रहे हैं। मतलब कई बार ऐसा होगा ना कि आपको पता होगा, चैतन्य महाप्रभु जब एक नाटक में प्रस्तुत कर रहे थे, वो ड्रामा में चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी प्रिया एक स्त्री बन गए थे चैतन्य महाप्रभु। देन सच्ची माता के पास विष्णु प्रिया या फिर लक्ष्मी प्रिया बैठे थे। देन वो कहते हैं कि ये कौन है, इतना सुंदर, ये कौन है। देन सच्ची माता बोल रहे हैं ये मुझे पता नहीं है कौन है। देन शायद श्रीवास ठाकुर या फिर अद्वैत आचार्य बोलते ये तुम्हारे निमाई है। तो भगवान जब उस प्रकार लीला करते हैं, अब भगवान है, वो अद्भुत है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तत्स समस्त विधिकस्य दृश्यते, परास शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविक ज्ञान ज्ञान बल क्रिया च। कि जो भगवान भक्त के रूप में आते हैं तो सबसे बड़े भक्त बनते हैं। जब भगवान स्त्री के रूप में आते हैं तो सबसे सुंदर स्त्री बन जाते हैं। जब भगवान एक मर्यादा पुरुषोत्तम में आते हैं तो दुनिया में हर मर्यादा को क्रॉस करके उनकी मर्यादा बनाते हैं। तो कितना अद्भुत है।
यहाँ पे लक्ष्मी देवी को भी बड़ा विचलित हो रहे हैं कि यार इतने सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। सेम लक्ष्मी देवी का हालत हुआ था जब भगवान नरसिम्हा आए थे। वो इतना क्रोधित हो गए थे, मेरे स्वामी तो इतना क्रोधित होते नहीं आज। आज इतने क्रोधित कैसे हैं? तो सिमिलरली एक भक्त के जीवन में ये सबसे बड़ा आश्रय है कि भगवान किसी भी रूप को धारण करके भक्तों को बचाने के लिए तैयार है। असुराणाम सुधादानम सर्पाणामिव दूर्याणाम मत्वा जातिर्नृषमंसाणम न त्वं व्यभजत अच्युतः। कुलदीप प्रभु अनुवाद पढ़िए, अनम्यूट करिए। असुर स्वभाव से सर्पों के समान कुटिल होते आते उन्हें अमृत में से हिस्सा देने की तनिक भी संभव नहीं था, क्योंकि यह सर्प को दूध पिलाने के समान घातक होता है। यह सोचकर अच्युत भगवान ने असुर को अमृत में हिस्सा नहीं दिया। अब भगवान तो वही करेंगे ना जो उनको इच्छा है, उनकी इच्छा पे कौन काम कर सकता है। अभी अभी देखो तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, हम तात्पर्य पढ़ के समझते हैं। हर साल पर तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य कहा गया है, सर्प क्रूर खल क्रूर सर्पात क्रूरतर खल। सर्प अत्यंत कुटिल तथा ईर्ष्यालु होता है और इसी तरह असुर होता है। मंत्रो औषधि वश सर्प खल केन निर्वायते। सर्प को तो मंत्र औषधियों तथा जड़ी बूटियों के बल से वश में किया जा सकता है, लेकिन ईर्ष्यालु कुटिल मनुष्य को किसी भी तरह वश में नहीं किया जा सकता। इस तर्क के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सोचा कि असुरों को अमृत देना मूर्खता होगी। चैतन्य महाप्रभु बोले ईर्ष्यालु व्यक्ति मतलब कौन है? जो भगवान की निंदा करते हैं, जो भक्तों की निंदा करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु बोले यदि कोई व्यक्ति आपको देखे भगवान की निंदा करते हुए, तो आप उनको दो कार्य में मदद कर सकते हो। या फिर उनका जीवा को काट दो, हम वो नहीं कर सकते, तो उस स्थान को छोड़ के आ जाओ। तो कहते हैं कि एक एक सांप से सांप डसना उचित होगा, परंतु कि एनवियस पर्सन के साथ रहना उचित नहीं होगा। मतलब कितना बड़ी बात है, आप जस्ट इमेजिन करके देखिए, है ना। सांप तो फिर भी एक बार हमको डसने के बाद एक बार हम डॉक्टर के पास जाएंगे और ठीक कर देगा डॉक्टर, परंतु एनवियस पर्सन इतना घातक है, हमारा भक्ति ही जाएगा, है ना। जो ये भक्ति को हमने जन्म जन्मांतर की वो अपेक्षा के बाद मिला है जो भक्ति, वो भक्ति एक ईर्ष्यालु व्यक्ति के पास आने के बाद चला जाता है। 20 नंबर श्लोक। कल्पयित्वा पृथक् पंक्तिर उभयेषां जगत्पति तांश्चोपवशयामास सोसु सोसु च पंक्तिषु। हरिप्रिया माता जी अनुवाद पढ़ी। मोहिनी मूर्ति रूपी ब्रह्मांड के स्वामी अर्थात भगवान ने देवताओं तथा असुरों को बैठने के लिए अलग अलग पंक्तियों की व्यवस्था कर दी और उनके पद के अनुसार उन्हें बैठा दिया। दैतान् गृहीत्वा कलशो वाञ्छयन्नुपसंचरै दूरस्थान् पाययामास जरा मृत्यु हराम सुधाम। चारु राधिका माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। अपने हाथों में अमृत का कलश लिए वह सर्वप्रथम असुरों के निकट आई और उसने अपनी मधुर वाणी से उन्हें संतुष्ट किया और इस तरह उनके अमृत के भाग से उन्हें वंचित कर दिया। तब उसने दूरी पर बैठे देवताओं को अमृत पिला दिया, जिससे वे अशक्तता, बुढ़ापा तथा मृत्यु से मुक्त हो सके। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी शनिवार को क्लास ले रहे थे भागवत सेशन कृष्ण किशोर प्रभु। देन प्रभु जी ने बोले कि देखो असुर को लगने लगा कि असली अमृत तो हमारा जो हाथ में वो है नहीं, ये सामने वाली जो सुंदरी स्त्री है वही असली अमृत है। अभी उनको वही लग रहा है। जब भगवान आते हैं पास में, अमृत देते नहीं, उनकी वाणियों से उनको अमृत पिलाते हैं कि देखो मैं तुमको दूंगा, बाद में थोड़ा देता हूँ। देवता को पहले पिलाए, तो असुर को लगा कि ये असली अमृत है, इनकी वाणी असली अमृत है ना। तो कई बार लगता है दुनिया में भगवान को लोग भूल के और सबको अमृत मानते हैं। असत्य रे सत्य करी मानी, जो असत्य वस्तु है उसमें मजा आता है। और यहाँ तक भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि कर्दम भक्षण करे। जैसे कहते हैं ना कोई सुअर क्या खाता है, फिर भी सुअर को अच्छा लगता है, उसी प्रकार अनंत जीव अनंत समय से जीव अनंत माँ के गर्भ से भ्रमण करने के बाद भी अभी कृष्ण भक्ति को स्वीकार करना उतना सहज बात नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं हरि हरि विफल जन्म गुआइनु मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया भी सखाइनु।
टेरिबल मतलब टेरिबल सिचुएशन कि मनुष्य जीवन पाकर भगवान को भक्ति ना करते हुए और सब करने की जो इच्छा है, ये है असत्य रे सत्य करी मानी। अब उसको अमृत, असुर को जिस प्रकार अभी लग रहा है असली अमृत जो है ये सुंदरी स्त्री है, उसी प्रकार से हमको लगता है असली अमृत भगवान नहीं है, असली अमृत शास्त्र नहीं है। असली अमृत क्या है? बाहर में जितना चमकते हुए दुनिया है उसमें रमना ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। तो या तो फिर आत्माराम बनो या तो फिर इंद्रियाराम बनो। इंद्रियाराम में बहुत मजा आएगा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण मिलेगा। हरिओम प्रभु, तात्पर्य पढ़िए। मोहिनी मूर्ति श्री भगवान ने देवताओं को दूर बैठाया, तब वह असुरों के पास पहुंची और उनसे अत्यधिक लालित्यपूर्ण भाव से बोली, जिससे वे अपने आप को उससे बात कर पाने के कारण अत्यंत भाग्यशाली समझने लगे। क्योंकि मोहिनी मूर्ति ने देवताओं को दूरस्थ स्थान पर बैठाया था, अतएव असुरों ने सोचा कि देवताओं को नाम मात्र का अमृत प्राप्त होगा और मोहिनी मूर्ति हम पर इतनी प्रसन्न है कि सारा अमृत हमें ही पिला देगी। वंचन पुनपंचरे शब्द सूचित करते हैं कि श्री भगवान की सारी नीति असुरों को मधुर शब्द बोलकर ठगने की थी। श्री भगवान की इच्छा एकमात्र देवताओं को अमृत बांटने की थी। हरे कृष्णा। सेम बलि महाराज के साथ बामन देव किए, सेम मोहिनी मूर्ति ने असुरों के साथ की। कई बार सीनियर डिवोटीज को बोला जाता है कि तुम थोड़ा पीछे खड़े हो जाओ, पहले जूनियर को हम प्रसाद दे देते हैं, सीनियर को मिलेगा। दोनों असुर हर समय में सीनियर होते हैं भक्ति में। असुर को ज्यादा पता है भौतिक जीवन के बारे में, तो भगवान बोलते देखो तुम सीनियर हो, अभी मैं तुम्हारे जूनियर को पहले दे देता हूँ, तुम्हारे लिए पूरा घड़ा भर के मैं रखा हूँ, पहले इनको दे देता हूँ बाद में तुमको देता हूँ। भगवान चीटिंग करने में मास्टर है। कई बार एक भक्त प्रवचन दे रहे थे, बोले कि देखो कृष्ण कितने स्टेप में खड़े हैं, त्रिभंग ललितम, तीन है ना, टेढ़े खड़े हैं पूरे, है ना। हम जितने टेढ़े नहीं है, कृष्ण ही उतने टेढ़े हैं। और कृष्ण उनको भक्तों को बचाने के लिए कितने टेढ़े हो सकते हैं, हम वो कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भक्तों को अलग से कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, भक्तों को कृष्ण और उनके नाम पे विश्वास करना चाहिए। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न त्वाम नामिनो। कई बार जीवन में दुख आता है ना, हम अलग अलग उपाय निकालते हैं कि इधर से कुछ कर लें, इधर से कुछ कर लें, किससे सलाह ले लें। परंतु प्रभुपाद जी ना हमको दो चीज बताए हैं। प्रभुपाद जी बोले, मैं कल एक भक्त से डिस्कशन कर रहा था, देन उन्होंने मुझे बोले कि प्रभुपाद बोले हैं 4 बजे जो भक्त लोग नहीं उठते हैं, प्रभुपाद ने स्ट्रिक्टली बोले हैं दे आर नॉट माई फॉलोअर। ये सुनने में बड़ा कष्ट लगता है। प्रभुपाद ने बोले दे आर नॉट माई फॉलोअर। जो प्रभुपाद जी के फॉलोअर हम बन नहीं पाएंगे तो फिर हमको मजा किस में आएगा? हमको मजा दूसरी चीज में आएगा। तो इसीलिए हमको बारंबार ये सोचना चाहिए कि प्रभुपाद ने जितना चीज दिया हमको ना, वो सफिशिएंट है। भगवान ने जितना चीज दिया ना वो सफिशिएंट है। यदि हम उसको पालन करेंगे देन हमारे जीवन में जो दुख है उसको भगवान मिटाने के लिए टेढ़े भी हो सकते हैं ना। सिर्फ उनके वो टेढ़े खाड़े नहीं है, हमारे जीवन के जितने दुख है उसको ही मिटाने के लिए भगवान टेढ़े हो सकते हैं। तो ये बड़ा विश्वास की बात है कि हम नाम जप तो कर ही रहे हैं, परंतु नाम जप के प्रति हमारा कितना विश्वास हो गया वो अलग बात है। हम तो स्कूल डेली जा रहे हैं परंतु कितना पढ़ रहे हैं वो हमको पता है। तो उसी प्रकार से डेली बेसिस में हमको चेकिंग करना चाहिए कि कहाँ तक मैं अभी आ गया। ते पालयन्तः सम्यम आसुराः सोकृतं नृप तुष्टिमासन कृत स्नेहा स्त्री विवाद जुगुप्सया। अर्चना कुमारी माता जी अनुवाद पढ़िए। हे राजन, चूंकि असुरों ने वचन दिया था कि वह स्त्री जो कुछ भी करेगी, चाहे न्यायपूर्ण हो या अन्यायी, उसे वे स्वीकार करेंगे। अतएव अब अपना वचन रखने, अपना संतुलन दिखाने तथा स्त्री से झगड़ा करने से बचने के लिए वे मौन रहे। भौतिक जगत का नित्यांत उदाहरण यही है। सेंस ग्रेटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए किस किस प्रकार से हम हमारे जीवन को एडजस्ट कर सकते हैं। यदि मुझे हमारे घर में किसी के साथ फाइटिंग करना हो, कई बार आप देखोगे जो मद्यपान करते हैं वो डेली बेसिस में उनके घर में फाइटिंग होता है ना। वो पत्नी के साथ, बेटे के साथ फाइटिंग होता है। उनको पत्नी मना करते हुए तुमको मदिरा नहीं पीना चाहिए, वो बोलते हैं मदिरा मुझे सबसे प्रिय है, उसको ही मैं पीऊंगा। तो अभी जैसे ही अमृत का घड़ा अमृत ही है, परंतु भगवान अभी स्त्री के रूप में आ गए, अब स्त्री अमृत बन गया, अब फिर स्त्री को समझ के असली अमृत को भूल गए। और उनको उनको परवाह नहीं है कि वो देवता को कितना पिला रहे, उनको ये परवाह है कि ये हमको बोल रहे हैं अभी रुकने के लिए, तो हमको रुकना चाहिए। तो मतलब माया का बस में, कल प्रभु जी क्लास दे रहे थे, बोले कि माया इतना शक्तिशाली है, उसका बस में आने वाला व्यक्ति को पता नहीं चलता कि वो माया में है, ये उसका शक्ति है।
कृष्ण का बस में आने वाला व्यक्ति को पता चलता है कि वो कृष्ण के बस में है, परंतु माया के बस में आने वाला व्यक्ति को कभी नहीं पता चलेगा वो कि माया में बस में है। कितना 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 अद्भुत है ये दुनिया। इसलिए हमको समझना चाहिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना, वो माया की बस में है, तो 100% माया में है। तस्याम कृत प्रणय प्रणयापाय कातरा बहुमानेन चाबद्धा नोचु किंचन विप्रियम। जितेंद्र सिंह कटियार प्रभु जी, अनुवाद पढ़िए, अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। असुरों को मोहिनी मूर्ति से प्रेम तथा एक प्रकार का विश्वास हो गया था और उन्हें भय था कि उनके संबंध कहीं डगमगा ना जाएं। अतएव उन्होंने उसके बच्चों का आदर सम्मान किया और ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे उसके साथ उनकी मित्रता में बाधा पड़े। तो मित्रता जब इंद्रिय तृप्ति के साथ हो ही गया है, तो वो मित्रता को बचाने के लिए मैं असली मित्रता को भूल जाऊंगा? ये दुनिया में रूल है इसका। जब इंद्रिय तृप्ति मेरे स्वामी बन जाते हैं, देन मेरे स्वामी को मैं कैसे भूल सकता हूँ? तो इंद्रिय तृप्ति करने वाला असुर को भी ऐसा लगता है, यदि मोहिनी मूर्ति को मैं थोड़ा, सॉरी, मोहिनी देवी को यदि मैं थोड़ा मना कर दूं या फिर इनको नाराज हो जाऊं, तो फिर अमृत तो मिलेगा परंतु ये नहीं मिलेंगे। तो उसी प्रकार से वो इंद्रिय तृप्ति वाले व्यक्ति समझ रहे हैं कि अरे कृष्ण तो मिलेंगे परंतु इंद्रिय तृप्ति तो नहीं मिलेगा। प्रभु जी अभी क्यों भक्ति करना है? भक्ति करने का समय भी है ना, अभी कर लोगे तो इंद्रिय तृप्ति कौन करेगा? ये बड़ा लॉजिक है, अच्छा लॉजिक है, परंतु इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जिसका पास समय है उसको माया बहुत पिटाई करेगा। एटलीस्ट भक्तों को, प्रभुपा जी बोल रहे थे, भक्तों को इस बात में सहमत रहना चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस विल गो टुगेदर, राइट? इंद्रिय तृप्ति और भगवान की भक्ति एक साथ में कभी नहीं चल सकती, या फिर कृष्ण या फिर माया, या फिर नारायण या फिर नारायणी सेना, है ना। हमको भगवान को सिलेक्ट करना है इस जीवन में, हमको भगवत धाम जाना है, उसके लिए बारंबार सतत हमको भगवान को स्मरण करना पड़ेगा। यदि हम स्मरण नहीं कर पाएंगे देन इंद्रिय तृप्ति तो हमारे लिए वेट कर ही रहा है। ब्रजेश शंकला प्रभु जी। मोहिनी मूर्ति की छल युक्ति तथा मैत्रीपूर्ण शब्दों से इतने मुग्ध हो गए कि यद्यपि देवता को सर्वप्रथम अमृत बांटा गया तो भी वे मात्र मीठे वचनों से ही शांत बने रहे। श्री भगवान ने असुरों से कहा, देवतागण अत्यंत कंजूस है, अतः वे पहले ही अमृत पी लेने के लिए उत्सुक है, अतः उन्हें ही पहले पी लेने दो, किंतु तुम तो उन जैसे नहीं हो, अतः तुम थोड़े समय तक प्रतीक्षा कर सकते हो। तुम सभी वीर हो और मुझसे इतने प्रसन्न हो, इस तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर होगा कि जब तक देवता अमृतपान न कर ले तब तक तुम लोग प्रतीक्षा करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये देवता लोग को कुछ नहीं आता है। जैसे भगवान चतुष कुमार को, जब विजय को चतुष कुमार ने अभिशाप दिए ना, देन भगवान वैकुंठ में थे, देन भगवान द्वार पे आ गए, भगवान चतुष कुमार से 10 बातें सुन लिए। भगवान अभी चतुष कुमार को बोल रहे हैं कि देखो 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 ये नालायक है, इनका कुछ इनको कुछ पता ही नहीं है, तो तुम 7 बार इनको बोल रहे हो कि जाने के लिए 7 बार, ठीक है, ये मेरे शत्रु बन जाते हैं, 3 बार से आ जाएंगे। तो वहां पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि देखो जय विजय को भगवान ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, चतुष कुमार को प्रेम नहीं करते भगवान। भगवान का चिंता जय विजय के लिए है। तो चतुष कुमार भी बड़ा विचलित हो गए कि प्रभु आप हमको आज प्रशंसा कर रहे हैं, क्या बात है ना। कई बार ना, जैसे कहता है ना, कोई सीनियर हो गया या फिर कोई उनके गुरुजन का बात नहीं सुनता है, तो फिर प्रभु जी लोग उनको बोलते हैं हरे कृष्णा, देन प्रभु जी साइड हो जाते हैं, और जो बात सुनते हैं उनको प्रभु जी बिठा के समझाते हैं कि तुमको क्या करना चाहिए। तो एग्जैक्टली देखो, कोई कोई प्रभुपाद भी सेम, हमारे गुरु महाराज भी सेम, आचार्य भी सेम, जो बात सुनेंगे, देखो जय विजय जो भगवान के घर के लोग हैं तो उनको भगवान छोटे बताते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आज हमारे बच्चे जाके मार्केट में किसी को पिटाई करके आ गए, ठीक है, अभी उनके उनके माँ आके हमारे घर में, है ना, रोना धोना की और बोले कि देखो तुम्हारा बेटा संग्राम ने आके मेरा बेटा विशाल को बहुत थप्पड़ दिया। तन ये माँ, मतलब हमारे माता क्या बोलेगी? बोले देखो देखो संग्राम ना बहुत नालायक है, मैं उसको आज धुलाई करूंगा, तुम टेंशन ही मत लो। तो उसी प्रकार से इनको लग रहा है, देखो मोहिनी मूर्ति का प्रकट होने से असुर को लग रहा है क्या, देखो 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 अभी ये देवता लोग नालायक है, इनको कुछ पता ही नहीं, इनके साथ अन्याय ही होने वाला है, हमारे साथ न्याय होगा। कैसे न्याय होगा? भगवान ना मोहिनी मूर्ति जो है हमको पूरा अमृत दे देंगे। तो उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो भगवान की भक्ति है वो अद्भुत है। जो भगवान की भक्ति है वो अद्भुत है। यदि कोई व्यक्ति डेली बेसिस में इसको स्मरण करे, इसको क्रंदन करे, इसको चिंतन करे, इसको मनन करे, इसको पठन करे, देन भगवान की भक्ति उसके हृदय में स्वयं प्रकट हो जाएगा।
इसीलिए किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारे आचार्य हैं, हमारे पास भागवतम है, हमारे पास हरिनाम है। और इस बात का डर है, यदि हम इनसे दूर हो जाएंगे, यदि हम इनको भूल जाएंगे, यदि हम इनको स्मरण नहीं करेंगे, तो 100% माया हमको पकड़ेगा और फिर इतना धुलाई होगा, इतना धुलाई होगा, हम उसको पहचान नहीं, मतलब हमको पता ही नहीं चलेगा यार सच में मैं हूँ कि कौन है। तो मेरा निवेदन आप सभी से है, आप डेली बेसिस में इस भागवतम को बिना हिचकते हुए अटेंड करिए और सुबह प्रयास करिए यदि आप जल्दी उठ पाए, चैंटिंग सेशन में भी ज्वाइन करिए। श्रील प्रभुपाद की जय। और आप सबको एक गुड न्यूज, कल हिज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की कक्षा थी इस्कॉन उज्जैन मंदिर में, संडे लव फिस्ट। तो भक्तों ने मिलकर 19 सेठ श्रीमद् भागवतम महाराज के हाथों से दिया गया। हरि बोल। तो अभी हमारा स्कोर हो चुका है 41। हरि बोल। तो 140 को और 100 बचा है, टेंशन मत लीजिए, हम भाद्र पूर्णिमा के पहले ही उसको क्रॉस कर देंगे। हरे कृष्णा। मनीषा माता जी। यस। हरे कृष्ण। हाँ माता जी बताइए। में एक श्लोक में लिखा था कि देवताओं को अमृत इसलिए दिया जा रहा है ताकि वो अशक्तता, बुढ़ापा और मृत्यु से बच सके। जबकि जैसे बताया जाता है कि मृत्यु से तो देवता भी वंचित नहीं है, मतलब उनका भी एक समय निश्चित है। इवन ब्रह्मा जी भी मृत्यु को प्राप्त होते। तो फिर यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आई। और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे कि राहु का अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले। तो जैसे राहु को भी अमृत मिल गया था, लेकिन उसका जैसे सर अलग कर दिया था भगवान ने। तो क्या फिर जैसे जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर वापस से फिर राहु वैसे ही जन्म लेता है, क्या करते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली कई बार हमको ट्रांसलेशन को देखते हुए जब डाउट आता है ना, देन तात्पर्य को पढ़ना चाहिए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद इसके ऊपर बात ही नहीं किए। तो मतलब वो अमृत जो मिला है उनको, वो अमृत देवताओं को अमर बनाएगा कैसे? क्योंकि अभी उनका युद्ध जो है वो असुर के साथ होने वाला है। तो अभी के लिए मिनिमम यहाँ पे लिखा है टू मेक देम फ्री फ्रॉम इनवैलिडिटी, ओल्ड एज एंड डेथ। देवता कोई बूढ़ा नहीं होते, परंतु देवता का आयु खत्म हो जाता है। मतलब देखो, मरना मतलब उनको एक प्रकार बोल सकते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्यम लोकम विसंति। उनका पुण्य जब क्षण हो जाता है फिर से उनको इस जीवन को आना होता है। राहु का बात जो आप कर रहे हैं, ऑब्वियसली मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे क्लैरिटी में पता नहीं राहु का बारे में क्या है, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है इस भगवान का कुछ ऐसा होगा, क्योंकि राहु को जब अमृत मिला है, देन राहु अभी ऐसा बोलते हैं, मैंने कर्मकांड से ऐसा सुना हूं कि वो घूमते हैं, वो चक्र में घूमते हैं कि कब वो देवताओं को और ज्यादा परेशान कर सकते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में बताने वाले हैं आगे, परंतु उस तात्पर्य को मैं देख रहा हूँ। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, लास्ट में बोल रहे हैं कि भगवान असुर को चीट करते हैं। हाँ, तो ये हमारा सार है। तो ऑलरेडी ये अमृत से कुछ होने वाला नहीं है। इस अमृत को पीने के बाद देवता ऐसा नहीं कि पूरे अमर ही बन जाएंगे। और देवता अमर बन के करेंगे भी क्या? उनको तो इच्छा यही है, हर समय भक्त का इच्छा ही होता है भगवत धाम जाऊं, स्वर्ग में रहने की इच्छा तो नहीं है। इसलिए देवता भी आना चाहते हैं कहाँ? पृथ्वी लोक को। यहाँ पे देवता की बात लिखा ही नहीं, वो अमृत का क्वालिटी लिखा है। जो अमृत का क्वालिटी है वो व्यक्ति को अमर बनाता है, वो व्यक्ति को बुढ़ापा से बचाता है, वो व्यक्ति को जरा से बचाता है। ये अमृत का क्वालिटी लिखा है। देवताओं को तो उस पर परवाह नहीं। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण भी धन्यवाद प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप जैसे समझा रहे हो हम थोड़े बहुत तो समझ रहे हैं। मतलब फिर भी हम कभी कभी करते हैं, जैसे माला जप करना होता है तो रस, मतलब उसमें रस नहीं मिलती। जैसे एक फॉर्मेलिटी है, ऐसे पूर्ण करनी, मतलब ऐसे जैसे फॉर्मेलिटी पूर्ण कर रहा हूँ, जो करना पड़ेगा कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा इसीलिए ऐसे में क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली देखिए, कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ अभी, ये मैं कितना सक्सेस हो रहा हूँ। मैं रियली बता रहा हूँ, हमारा सक्सेस, हमारा फेलियर प्रभुपा जी का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना और नहीं करने पे डिपेंड कर रहा है। हमारा माला कितना अच्छा हो रहा है उससे, यदि हम ज्यादा व्यथित हो रहे हैं, उससे ज्यादा व्यथित होना चाहिए कि प्रभुपाद ने बोले 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल और 16 माला। देखो, एक तो होता है क्वालिटी और एक है क्वांटिटी। जब हम क्वालिटी पे आते हैं तो पहले हमको क्वांटिटी में फोकस करना चाहिए। जब एटलीस्ट हम 16 माला कर रहे हैं, प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो एक दिन हम परफेक्ट हो ही जाएंगे। एक बार एक प्रश्न एक भक्त ने पूछा था कि वैष्णव हम कब बन सकते हैं? देन उनका उत्तर में एक भक्त ने उत्तर दिए थे कि वैष्णव के साथ रहते हुए वैष्णव बन जाओ।
तो जो माला है, ये माला कैसे अच्छा होगा? भगवान के अनुकंपा से अच्छा होगा। हमारा शक्ति नहीं है। हाँ, एका हाँ हम्म आश्रय लया भजे कृष्ण तारे नाही त्यजे और आरस सभी मरे कारणे। जो आश्रय लया आप भजन करते हो ना, जब आश्रय आपके प्रभुपाद है, तो और किस बात की चिंता है ना? वो कहते हैं ना, वो राम क्या रघुनाथ है तो किस बात की चिंता, बोलते हैं कुछ सॉन्ग है ना? वो रघुनाथ है तो किस बात की चिंता है। तो यदि हमारे साथ प्रभुपाद है तो किस बात की चिंता है? हमको पता है हम नालायक है, हमको पता है हम कुछ नहीं कर पाएंगे, परंतु हमको पता है हमारे साथ प्रभुपाद है। तो इसीलिए योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हारे करुणा सार, करुणा ना हईले कांदिया कांदिया प्राणा ना रखियो आर। हे प्रभु, प्रभुपाद, योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, मेरा योग्यता कुछ नहीं है। मैं अभी इस क्लास को अटेंड कर रहा हूँ, मैं डेली बेसिस में नाम जप कर रहा हूँ, परंतु हे प्रभु मेरा अंदर कुछ भी योग्यता नहीं, मुझे पता है। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हारा करुणा सार, आपका करुणा ही मुझे चाहिए, आपका करुणा ही मुझे बचा सकता है। करुणा ना हईले कांदिया कांदिया प्राणा ना रखियो आर। यदि प्रभु आपका करुणा ना होगा तो फिर मैं मेरा जीवन को मतलब जीवन को ही खत्म कर दूंगा, मेरा जीवन को ही नाश कर दूंगा, मेरा जीवन रहने से कुछ फायदा नहीं है। तो सबसे बड़ा उपयुक्त होगा यदि हम गुरु के वाक्य को फॉलो करने का प्रयास करते हैं। हाँ, फॉलो करते करते यदि हम अटेंटिवली नहीं रह पाते हैं तो रिपेंट करना चाहिए, परंतु अटकना नहीं चाहिए, फिर से चैंटिंग करना चाहिए। तो हमको अटकना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी इससे ज्यादा प्रसन्न हो। धन्यवाद। प्रदीप प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे सुखदेव जी महाराज वैरागी थे, तो उन्होंने प्रभु के मोहिनी अवतार का, वो तो एक स्त्री रूप था, तो उसका कैसे मतलब ऐसा वर्णन कर दिया कि वो तो सबसे परे थे स्त्री पुरुष से, तो मोहिनी रूप का इतने मतलब ऐसा कैसे वर्णन किया प्रभु जी? तो यदि वो सबसे परे थे तो स्त्री का भेद तो करते ही नहीं ना, वो तो भगवान को देखते हैं। स्त्री का ज्ञान उनका अंदर है ही नहीं ना, तो कर सकते हैं। जिनका अंदर स्त्री का ज्ञान है वो नहीं कर सकते। हाँ, तो उनके अंदर अच्छा। भगवान की ज्ञान है प्रभु, उनका अंदर भगवान की ज्ञान है। तो भगवान किसी भी रूप में आते हैं, भगवान उनको पूजा करते हैं, है ना? भगवान शुक्र रूप में आते हैं, भक्त उनको पूजा करते हैं। भगवान मीन के रूप में आते हैं, भक्त उनको पूजा करते हैं। भगवान राम के रूप में आएंगे तो भक्त उनको पूजा करेंगे। एक बार एक बार एक बार के भक्त ने बोले कि एक बार भक्त ने एक भक्त को बोलते हैं कि देखो तुम्हारे पिताजी पीएम होंगे तो तुम्हारे पिताजी है क्या, नहीं तो तुम्हारे पिताजी नहीं है क्या? तो भगवान को जरूरी नहीं है, वो हमारे पिता है। और आत्मज्ञानी पुरुष के लिए इंद्रिय और स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता, वो भगवान से ही रिलेट कर पाते हैं। तो उनको पता है ना कि भगवान है, स्त्री के रूप में आए हैं तो भगवान है, ऐसा है। ठीक। कृष्ण पटेल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, एक मित्र है जिसका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति, परंतु उसके साथ कुछ समस्याएं हैं। तो वो सवाल मतलब आपसे उनका समाधान चाहता है कि किस प्रकार जीवन निर्वाह करे ताकि गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवत प्राप्ति भी हो जाए, कृष्ण प्राप्ति भी हो जाए, और अपना जो सांसारिक भौतिक जगत में गृहस्थ आश्रम में रहकर जो अपने फर्ज हैं वो भी पूरे हो जाएं। तो हम लोग ये तो ये पर्सनल पर्सनल फिर अब हम उनसे बात कर सकते हैं ये आध्यात्मिक जगत से जुड़ा हुआ प्रभु जी, क्योंकि लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है प्रभु जी। ना। उनका 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 व्यक्तिगत से हम जो बात करेंगे ना, तो उनका प्रॉब्लम जो होगा उस रिलेशन पे हम बात कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारे तरीका मेरे पास है ना, आपके पास भी है, नाम जप करना, है ना, सुबह उठना, भक्त का आश्रय में रहना। परंतु पहले उनका परिस्थिति क्या है वो समझना पड़ेगा। तो आपको तो पता है नाम हाँ जप श्रेष्ठ, आपको बोलो नाम जप करने के लिए। हाँ, वो नाम जप कर रहे हैं प्रभु जी, उनको बोला भी मैंने। तो उनकी थोड़ी सी प्रश्न ये था कि उनकी जो वाइफ है वो बोल भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, तो वो समझने को किसी चीज को तैयार नहीं है। दूसरी बात, उनकी माता जी है वो भी गांव की रहने वाली है, तो वो भी कम बुद्धि वाली, मतलब इतना ज्यादा तेज नहीं है, वो किसी चीज को वो भी समझने को तैयार नहीं है। एक छोटी बच्ची है, वो भी चंचल बहुत है। हाँ, वो ये दुनिया है प्रभु। अभी हाँ अभी कर सकते हैं, अभी उनको बोलिए भगवान के नाम को जप करने के लिए।
धीरे अच्छा धीरे 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 सब कुछ ठीक होगा। अब भगवान पे विश्वास रखने के लिए बोलिए। कई बार जी भक्त लोग नाम जप करते हैं परंतु भगवान पे उतना विश्वास नहीं रहता, इसीलिए वो नाम जप फलित भी नहीं होता है। देन वो बिजनेस मेंटेलिटी बन जाता है कि यार इतने दिन से मैं कर ही रहा हूँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे साथ। हाँ सही। तो प्रभुपाद की जय। नित्य हरे भक्ति